साथियों, संसार का नियम है कि हर चीज के साथ साथ उसकी विपरीत चीजें भी चलती हैं। दिन के साथ रात चलता है, अच्छे के साथ बुरा चलता है, खरे के साथ खोटा चलता है। न्यूटन का एक नियम है कि हर क्रिया के साथ साथ जो है प्रतिक्रिया चलती है। अगर कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया जरूर होती है। वही तो हुआ वास्तु में। और क्या हुआ? वास्तु में भी यही हो गया। वास्तु शास्त्र में बहुत पहले 80s की बात बता रहा हूं मैं, 80 का जो दशक था, तब तक वास्तु में कोई भी रेमेडी नहीं हुआ करती थी। तोड़ो फोड़ो या ऐसे ही रहो, यही हुआ करता था विकल्प। लेकिन 80s के बाद में, 89 के बाद, सन 79-89 के बाद में रेमेडीज का जो है पूरा का पूरा इंटरनेशनल इस पर रिसर्च होना शुरू हो गया। एक दूसरे के पास मेल जानी शुरू हो गई। और जब इंटरनेट चला तब तो कमाल हो गया। और फिर तो हमने भी एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, प्रैक्टिकल करने शुरू कर दिए। और ये जाना हमने कि ये जो समय था जिसमें कि सिर्फ तोड़फोड़ ही एक निदान होता था, वो तो गया। लेकिन आज भी क्या है? आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो उस जमाने के हिसाब से चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तोड़ो फोड़ो या छोड़ो, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल गलत। हर चीज की रेमेडी होती है। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई वास्तु दोष नहीं जिसकी रेमेडी ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा नमक के बारे में। जो साबुत नमक होता है उसका कितना जबरदस्त प्रयोग होता है वास्तु में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जानना चाहेंगे? आपके घर के बहुत सारे, एक नहीं 10-20 वास्तु दोष को दूर करने के काम आएगा अकेला नमक, और वो भी समुद्री नमक जो मिल जाता है 8, 10, 15 रुपए किलो के हिसाब से। आइए देखते हैं इस वीडियो में, चलिए मेरे साथ। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आपने मुझे पहचान ही लिया होगा कि भारद्वाज जी आ गए हैं कोई नई रेमेडी लेकर। और हाँ, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, मत भूलना इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं नमक के बारे में। साथियों, होता क्या है कि ऐसा एक धड़ा है पूरा का पूरा, एक ऐसा ग्रुप है, बल्कि मैं तो उसको गैंग बोलूंगा पूरा, जो कहते हैं कि वास्तु के दोष जो है ऐसे ही दूर नहीं होते, किसी चीज से दूर नहीं होते, कोई रेमेडी नहीं होती, मकान को तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, भाग जाओ, करो आपकी मर्जी, मकान आपका, पैसा आपका, तोड़ो फोड़ो, तमाशा दिखाओ दुनिया को, पैसा बर्बाद करो। देश का भी नुकसान होता है तोड़ फोड़ करने में, शौक आपका। लेकिन सच बता दूं मैं आपको, सच बता दूं कि वास्तु में ऐसा कोई भी वास्तु दोष नहीं है जिसकी की रेमेडी नहीं हो सकती। अब जो ये कहते हैं कि रेमेडी नहीं हो सकती, वो सिर्फ उनका एक ही पर्पस है कि जैसे ही आपसे कहेंगे मकान को तोड़ो फोड़ो या बेचो, निकल जाओ, तो आपको जो है टेंशन होगी। जब आपको टेंशन होगी तो आप उनसे कहेंगे कि भाई साहब ये बताइए मुझे इसकी रेमेडी क्या है। तब वो धीरे से थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ है हमारे पास 15-20 रेमेडी हैं। और फिर वो रेमेडी के नाम पर सूरज, चांद, तारे, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, नीला खरगोश, ये लगाने की बात आपसे बोलेंगे। तब चौंक जाना, समझ जाना कि इनकी इंटेंशन कुछ और थी। वो सब के सब रेमेडी नहीं हुआ करती जो बताते हैं वो लोग। एक अकेला नमक कितना अनुभूत प्रयोग है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आपके घर में हो सकता है कि शौचालय गलत दिशा में हो। पहले तो मैं आपको दिखा दूं नमक होता कौन सा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा नमक लाया हूं। ये डली वाला नमक होता है। आप देख रहे हैं इसमें डलियां हैं, जैसी छोटी छोटी डलियां होती मिश्री की, ऐसी डलियां होती हैं। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में थोड़ा सा नमक है, ये आसानी से मिल जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समुद्री नमक, सी सॉल्ट भी बोलते हैं, कच्चा नमक भी बोल देते हैं। ये जो नमक है, ये नमक समुद्र से जो पानी सूखता है, सबसे पहले आपने देखा गुजरात में या जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे होते हैं, और भी देश के विदेशों में भी इसको बनाया जाता है। तो जो समुद्र का पानी सबसे पहले, क्योंकि खारा होता है उसमें नमक होता है, उसको सुखाते हैं बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाकर। जो सबसे पहले नमक वहाँ से तैयार होता है, कच्चा नमक, ये वही नमक है। इसलिए बहुत सस्ता होता है, इसमें आयोडीन नहीं होती, तो इसलिए इसके ऊपर धीरे धीरे खाना लोगों ने बंद कर दिया। इसलिए फूड में आमतौर पर यूज़ नहीं करते, लेकिन चाट में अभी भी यूज़ करते हैं बहुत बार। अब ये जो नमक है, इसका क्या प्रयोग है? अगर आपका घर, आपका टॉयलेट जो है गलत दिशा में बनाए, कहीं भी बनाए जहाँ नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे? एक शीशे की प्याली, जैसे देख रहे हैं ये भी शीशे की प्याली, शीशे की, चीनी मिट्टी की, प्लास्टिक की, थर्मोकोल की, पेपर की, लकड़ी की, कागज की, कुछ भी हो, धातु की नहीं होनी चाहिए। उसमें आपने क्या करना है? 100-200 ग्राम नमक आपने डालना है। डालने के बाद में अपने वॉशरूम में आपने रख देना है।
ओपन टू एयर, खुला रहेगा किसी भी दिशा में, इसका कोई दिशा का कोई विचार नहीं। और मैंने बोला 100-200 ग्राम काफ़ी है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर आनी शुरू हो जाएगी। मेरे हाथ में जो मैंने पकड़ा हुआ इसके ऊपर भी मैं देख रहा हूं कि थोड़ी सी इसके ऊपर लेयर आ चुकी है पहले से, ठीक। तो क्योंकि ये खुला रखा हुआ था। अब क्या होता है कि ये जो है धीरे धीरे नेगेटिविटी ऊपर से खींचनी शुरू कर देगा, और खींचने के बाद में ये अपने आप इसके ऊपर नेगेटिविटी आई। फिर क्या करेंगे आप, 25 डेज 25 दिन काम करता है। फिर बता दूं मैं कितने दिन काम करता है, 25 दिन। उसके बाद धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए क्या है, सेफ साइड, अब 20 दिन के बाद इसको बदल देना है। बदलेंगे तो क्या करेंगे, आपने ये भी सुन लिया है कि नमक को कहीं फेंकते नहीं है, इसके ऊपर अगर पाँव पड़ जाएगा तो अगले जन्म में आंखों से बीनना पड़ता है, ये सुना है। और भी बहुत सी और भी कथाएं इसके बारे में है कि नमक को ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इसको आपने पानी में बहाना है। कैसे पानी बहाएंगे, कोई नदी नहर नाला है वहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका, आपके घर में कोई ना कोई वॉश बेसिन जरूर होगा। उस वॉश बेसिन में अपने पूरे घर में जहाँ जहाँ आपके वॉशरूम है, जहाँ पर आपने इस नमक को यूज़ किया था, वो सारा इकट्ठा कर लेंगे, वॉश बेसिन में डाल देंगे। डालने के बाद सुबह से शाम तक हाथ धोते रहेंगे, शाम तक रात तक सबका सब अपने आप घुल के बह जाएगा। उससे क्या हुआ, एक तो ये डिस्पोज ऑफ हो गया, नमक चला गया पानी में। दूसरी बात यह है कि उस जहाँ पर भी आपने जो है सिंक में या जो आपका जो वो है वॉश बेसिन है, जब उसमें डाला है, अपने सिंक में नहीं डालना, सिंक तो किचन में होता है, जो वॉश बेसिन होता है हाथ धोने वाला उसमें डालना है। तो ये धीरे धीरे घुल के बह गया और उसकी सफाई कर दी, उसकी बैड स्मेल खत्म कर दी, बदबू आनी बंद हो गई। और अगर कॉकरोच कहीं से आ रहे थे, कहीं से कीटाणु विषाणु पैदा हो रहे थे, उनको सबको खत्म कर दिया। 1 पंथ और 2 काज, हो गया ना फायदा। कोई बुराई नहीं, नमक को आप बहा सकते हैं, नमक को कहीं फेंकते नहीं। और मैंने बहुत बार ये भी कहा है आपसे कि नमक की जो साबुत फॉर्म होती है उसको पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। और लोग बहुत बार वहम भी करते हैं, जब पोछा लगाते हैं ना तो कहते हैं सर नमक तो हमने सुना है कि पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। लेकिन नमक जो होता है, जैसे पिसा हुआ नमक होता है जैसे खाते हैं, वो जमीन पर गिर जाए या ये गिर जाए, उसके ऊपर पाँव पड़ते तो वो शुभ नहीं माने जाते। लेकिन जब पोछा लगाते हैं तो पानी में घुल जाता है। पानी में घुलने के बाद में नमक जो है फिर उसकी वो फॉर्म नहीं रहती जिसके लिए मना किया गया। और आपको याद है, आपकी जो दाल सब्जी बचती है उसमें नमक होता है, उसको सिंक में डालते हैं आप, धोते हैं बर्तनों को, सब बह जाता है, नाली में चला जाता है। तो जब उससे कोई पाप नहीं लगता तो फिर पानी में घुलकर पोछा लगाने से क्या समस्या आती है, कोई समस्या नहीं आती। हाँ, नमक को कहीं ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। अब आती है बात दूसरी, इस नमक के और भी प्रयोग हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं नमक इसके टॉयलेट के अलावा। और हाँ, मैंने 1-2 वीडियो और बनाई थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका टॉयलेट सही दिशा में हो, पश्चिम के मध्य में हो, सभी सही दिशा होती कौन सी है, पश्चिम का मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिण का मध्य। यानी दक्षिण दिशा का सेंटर, पश्चिम का सेंटर और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की दिशा। अगर वहाँ पर भी टॉयलेट बना है जहाँ पर हम कहते हैं बहुत बढ़िया होता है, बहुत शुभ होता है, तो वहाँ भी नमक का यूज़ कर लेना, कोई बुराई नहीं है। बैड स्मेल को ख़त्म करेगा, वहाँ से कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी, सफाई वहाँ पे रहेगी, एनवायरनमेंट साफ रहेगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, बहुत सारे फायदे हैं इसके। ये करना। दूसरी बात, इसी नमक को, ये जो कच्चा नमक है, इसको आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो उनकी स्टडी के टेबल के आसपास कहीं रख सकते हैं। जब पढ़ाई करेंगे उनके पास रहेगा, और उसको 15-20 दिन में, उसको भी 15-20 दिन में, महीने में उसको चेंज कर सकते हैं। घर में किसी को छोटा मोटा बुखार हो गया, खांसी हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके बेड के आसपास भी थोड़ा सा रख सकते हैं, सराहने के आसपास। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो उसको पानी में बहा दें। और आपको बताएं, अगर ऐसा करते हैं तो जिस व्यक्ति ने 4 दिन में ठीक होना है, मैंने ऐसे देखा है, मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, वो जिसने 4 दिन में ठीक होना था वो 2 दिन में ठीक हो गया। और पुराने समय में बच्चे के ऊपर भी घुमाया करते थे, नज़र उतारा करते थे नमक से, बच्चा रोता था। अब भी करके देख लेना, आप भी करके देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी फैल रही है, इसको घुमा देना किसी के ऊपर, जैसे मिर्चे घुमाते हैं, जूता भी घुमाते हैं बहुत से लोग, तो इसको घुमा देना। घुमाने के बाद इसको जो है पानी परवाह कर देना, और देखिए आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपको याद करवा दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसको जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है, ये जीवन के मतलब बहुत, ये पूरे इंटरनेशनल रेमेडी है। अगर आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो, जल्दी मिलेगा आपको, 3-4 दिन से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 दिन में। वेट नहीं करनी सालों के हिसाब से। जब मिलना शुरू हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस डालना कि हाँ भारद्वाज जी, हमने आपका वीडियो देखा था और हमने ऐसे किया और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। आपके जो कमेंट्स हैं ये औरों के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस बन जाएगी, संबल बन जाएगा, बहुत बड़ा ये बेस बन जाएगा। लोगों को पता चलेगा, सब लोगों को, कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। और जो लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, जो कह रहे हैं मकान को तोड़ो, बेचो, भागो, निकलो,
उनको भी थोड़ा सा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि वो नेगेटिव फोर्स हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूटन का नियम होता है कि हर क्रिया के साथ साथ जो है प्रतिक्रिया होती है। जब अच्छा होता है तो साथ में बुरा भी होता है, दिन के साथ में रात होती है, ऊंचे के साथ नीचा होता है। इसी तरह से बिना तोड़फोड़ के रेमेडी जब बताते हैं तो तोड़फोड़ वाले भी भरे पड़े हैं, खूब तसल्ली से भरे पड़े हैं। क्या देते हैं, कोई रेमेडी नहीं होती। ये वो रेमेडी हैं जिनको हमने अच्छी तरह से एक जगह नहीं, हजारों भी नहीं, हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा जगह पे हमने इसको कराया हो। इसके अलावा इसके और भी प्रयोग होते थे, पहले भी होते थे। शायद आपको याद नहीं है, जब पुराने टाइम में चेचक माता बहुत निकला करती थी, बच्चों के और लोगों के निकला करती थी, उस समय पर उसके सरहाने के पास पानी में घोलकर थोड़ा सा नमक रखा करते थे ताकि जल्दी से उसकी रिकवरी हो जाए। जच्चा का रूम किसको बोलते हैं, जहाँ पर किसी छोटे बेबी का बर्थ हुआ है, उस कमरे के अंदर बहुत से प्रयोग करते थे। उपले की वहाँ पर जाए थोड़ा से धुनी लगाया करते थे, लोबान गोगल जलाते थे, साथ साथ वहाँ पर जाए उसके बेड के आसपास, उस लेडी के बेड के आसपास भी ये नमक रखा करते थे, पानी में घोल कर रखते थे ताकि रिकवरी हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये मैंने इतनी बातें क्यों बताई आपको, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि ये सब के सब हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे वो सब के सब एक्सपेरिमेंट है, वो सब के सब प्रयोग हैं इसके, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इस पर पूरी पैथी है, ये रेमेडी पूरी इस पर होती है इसके नमक की। तो आप सबसे पहले तो माइंड से ये निकालो कि बिना तोड़-फोड़ के कुछ भी वास्तु दोष दूर नहीं होता। ये बात गलत है, 100% गलत है, 100% नहीं 200% गलत है। बिना तोड़-फोड़ के घर को ठीक कर सकते हैं आसानी से। और मैंने आपको बताया, खर्चे भी नहीं करने होते। कोई सामान 5 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का, कपूर से ठीक कर लेते हैं, फिटकरी से ठीक करते हैं, नमक से ठीक करते हैं, मिरर से ठीक करते हैं, पौधों से ठीक कर लेते हैं, अरोमा से ठीक कर लेते हैं, साउंड से ठीक कर लेते हैं। साथियों, इतने छोटे उपाय होते हैं जिनसे आप अपने घर को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी आप तोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो जो तोड़ने की सलाह देते हैं और कहते हैं बिना तोड़ फोड़ के वास्तु ठीक नहीं हो सकता, साथियों मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है और ये मैंने 1, 2 नहीं, 1000, 2000 नहीं, कम से कम 1 लाख जगह पर मैंने इसको यूज़ करवा दिया और बिल्कुल ठीक हो जाता है। इससे 100% इससे रिजल्ट मिलते हैं। तभी तो मैंने बोला शेयर करना, ताकि उन सबके माइंड से भी वो बात निकल जाए जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमने एक देखा था वीडियो किसी वास्तु वाले का, वो कहता तोड़ फोड़ के बिना कोई तरीका नहीं। साथियों, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं हम, उत्तर पूरब, जहाँ पर कि पूजा स्थान होना चाहिए था, वहाँ भी अगर आपका टॉयलेट बना है तो वहाँ पर भी ये सॉल्ट काम करता है, पूरा काम करता है नॉर्थ ईस्ट में। और साथ में एक काम और कर लेना, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपका बना है, वहाँ पर रेमेडी कर रहे हैं, तो इस नमक के साथ साथ एक स्नेक प्लांट या स्पाइडर प्लांट छोटा सा होता है, वो ज़रूर रख लेना। डबल काम हो जाएगा, 100% ये काम करेगा, 100% वो काम करेगा। ऐसा इसलिए बताया मैंने कि बाई चांस नमक को आप चेंज करना भूल जाए किसी वजह से, तो कम से कम वो जो प्लांट है, जो पौधा है, जो एयर को सर्कुलेट करता है, 80 क्यूबिक मीटर हवा को सर्कुलेट कर देता आराम से एक पौधा, तो उसको भी कर लेना। अच्छा लगा? मुझे पता अच्छा लगा आपको वीडियो। और ऐसे ही तो ढूंढते हैं आप ढूंढते हैं ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को ढूंढ रहे थे बहुत दिन से कि जो आपको जो है सही रास्ता दिखाए, जो आपको मिसगाइड ना करे, जो आपको डराए नहीं। अगर आपको वो चैनल आज मिल गया है तो यही चैनल था, कर लेना इसको अभी भी सब्सक्राइब। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मैं जो आपसे कहता ना बार बार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये इससे कुछ मुझे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता। हाँ, इससे ये फ़ायदा होता है, मेरा हौसला बढ़ता है। मैं देखता हूँ मेरे चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। फिर आप अपना सवाल डालते हैं, आप लिखते हैं कमेंट के अंदर कि सर मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे 10 दिन में, 15 दिन में मेरा काम बन गया। तो इससे मेरा हौसला और बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाना और पूरा वीडियो देखा करो, इसको आधा छोड़ के भागा मत करो। इस हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई बात बहुत काम की होती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।